बात आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है। वर्ल्ड कप ईयर है, लड़के बहुत सारे बाहर बैठे हैं, हमारे मैचेस नहीं मिल पा रहे, बड़ा मसला हो रहा है कि मैचेस नहीं है ओडीआई मैचेस। तो वर्ल्ड कप ईयर के अंदर ओडीआई मैचेस कितने जरूरी है? पाकिस्तान की इस वक्त कोई सीरीज नहीं, एशिया कप का भी कुछ नहीं पता। होना चाहिए बिल्कुल। हमारी थोड़ा सा बैड लक है कि एशिया कप पाकिस्तान में होना है। अगर वो हो जाए तो क्या ही बात है, एक अच्छी हमें प्रिपरेशन मिल सकती है। और बिल्कुल हमें प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, हम सबको प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब जिस तरह के बिग इवेंट्स आते हैं तो उससे पहले एक बहुत ज़्यादा भी ना मैचेस होने चाहिए, मुनासिब से मैचेस होने चाहिए, लेकिन आपकी प्रिपरेशन और आपकी, जैसे हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, और वो फिटनेस तब आती है जब आप ऑन ग्राउंड में जाते हो और मैचेस खेलते हो। तो मेरे ख्याल से आई होप कि पीसीबी इस पे कुछ सीरीज़ लाएंगी और वर्ल्ड कप से पहले एक मुनासिब हमें प्रिपरेशन मिलेगी। एशिया कप के मामले में भारत ने रैपिड मॉडल की तरफ पाकिस्तान के 4 मैचेस के बाद 15 मैचेस से टक्कर लग जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान की भी रैपिड मॉडल की तरफ वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, या पाकिस्तान को शिरकत करनी चाहिए, या ऐसा कोई मुकाबला नहीं रखना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी एक बात समझनी है कि इस खत्े में क्रिकेट बहुत बड़ी है। इस खत्े में क्रिकेट पाकिस्तान से बड़ी है, इस खत्े में क्रिकेट इंडिया से बड़ी है। तो मेरे ख्याल से, और हम सब चाहते हैं कि क्रिकेट हो, तो हमको क्रिकेट की प्रमोशन करनी है। और इंडिया को, जहाँ इंडिया को आगे आना है वो इंडिया आए, जहाँ पाकिस्तान को बैकफुट पे जाना है वो बैकफुट पे जाए, और जहाँ इन दोनों को आगे पीछे होना है तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाएँ। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा दुनिया की क्रिकेट में नाम हुआ है तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से ही हुआ है। तो मेरे ख्याल से प्रमोट करें, और इंडिया पाकिस्तान को दोनों को मिल बैठ के इस पर कोई लाएमल इख्तियार करना चाहिए, और क्रिकेट होनी चाहिए। क्योंकि क्रिकेट होगी इस खत्े में तो बिज़नेस भी आएगा, और क्रिकेट होगी तो आपके प्लेयर और बड़े बड़े स्टार्स बनेंगे। जी बिल्कुल। मैं तो हमेशा जब भी बिग इवेंट्स आते हैं तो मुझे बड़ी उम्मीद होती है, और सिर्फ उम्मीद नहीं होती है बल्कि मुझे कंफर्म होता हूँ कि पाकिस्तान टॉप 4 में आएंगे। और फिर उसके बाद जैसे क्वार्टर फाइनल्स आते हैं, सेमीफाइनल्स आते हैं, और फाइनल ख़ास तौर पे होता है, तो उसमें आपकी लक मैटर करती है। अगर हमने पास्ट में देखा तो जितने भी हम 3 एक वर्ल्ड कप, 2 वर्ल्ड कप और 1 चैम्पियन ट्रॉफी जीते, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो 92 की बात करूं तो उसमें वसीम अकरम की वो यादगार परफॉर्मेंसेस, जावेद मियांदाद की वो यादगार परफॉर्मेंसेस। उसके बाद अगर मैं 2009 की बात करूं तो उसमें शाहिद अफरीदी की वो परफॉर्मेंस, अब्दुल रज़ाक की फ़ाइनल में वो परफॉर्मेंस। उसके बाद अगर मैं चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करूं तो फ़खर ज़मान के वो मैचेस, सरफराज अहमद के वो परफॉर्मेंसेस। तो मेरे ख्याल से देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम टॉप 4 में ज़रूर रहेगी, और उसके बाद बस फिर लक है और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर वर्ल्ड चैम्पियन आपने बनेगा। खुद ही सबके नाम ले दिए, तो इस वर्ल्ड कप में आपको कौन सा लग रहा है कि कौन शायद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक और सरफराज जैसी काबिलियत ये दिखाएगा? हैं बिल्कुल आपकी प्लेयर। बड़ी उम्मीदें नहीं नहीं, किससे? प्लेयर बिल्कुल है, क्योंकि एक अच्छी बात है इस वक्त पाकिस्तान का जो मैं रिसेंट पास्ट में देख रहा हूँ तो हमारी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है, और ख़ास तौर पे फास्ट बॉलिंग। और उसके बाद अगर मैं बैटिंग की बात करूँ तो बैटिंग में भी हमें कम से कम 3 से 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको ऑन द डे जिता सकते हैं। उसमें बाबर आजम हैं, उसमें फ़खर ज़मान मौजूद है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं। और उसके बाद बॉलिंग की बात करूँ तो बॉलिंग तो आपके सामने है कि क्या ही बात है हमारे फास्ट बॉलर्स की। तो मेरे ख्याल से बस वही है कि जो बिग इवेंट्स खेलने हम जा रहे हैं तो उसमें हमें एक टीम बन के खेलना है। और ये बात नहीं होनी चाहिए कि आया हमारी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, हम आया हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपकी जब दोनों, बल्कि तीनों शोबे, आपकी फील्डिंग बहुत मैटर करती है। ये जो जितने भी छोटे फॉर्मेट हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आपके तीनों चारों, ख़ासतौर पर कप्तानी भी आपकी अच्छी होती है, तो ये चारों अगर मिल के एक साथ हो जाए तो फिर आपके सामने कोई भी टीम हो, कोई भी ट्रॉफी हो, तो वो मुश्किल नहीं होती। इंडिया में बड़ा प्रेशर होता है, बतौर कप्तान को मशवरा दें क्योंकि आप वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन हैं। नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन अपने गेम को एंजॉय करें। और आपके पास एज अ कैप्टन, एज अ मैनेजमेंट, आपके पास 2 से 3 प्लान होने बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाज़ ये नहीं हो सकता कि आप एक ही प्लानिंग से आप जाएं। आप बाज़ प्लानिंग करते हो और उसकी आगे से जो प्लेयर्स होते हैं, टीमें होती हैं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन और प्लानिंग करके आते हैं। तो आपके पास 2 से 3 प्लान होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान बहुत केपेबल है कि अपकमिंग वर्ल्ड कप वो जीत सकते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो जितने भी, जैसे फेरिक फिटनेस सेंटर की हम बात कर रहे हैं, जिम की बात कर रहे हैं, तो देखिए आपको बाज़ जब आप बड़ी बिग सिटीज़ में रहते हैं तो आप, इतना मौका नहीं होता कि आप सुबह चले जाएं, दोपहर को चले जाएं, शाम को चले जाएं। तो ये एक जिम्स का होना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि आप अपने टाइम के हिसाब से जाके अपनी फ़िटनेस कर लो। तो मेरे ख्याल से ऐसी एक्टिविटीज़ को होना चाहिए, हर स्ट्रीट पे होने चाहिए। अब जितनी भी ज़्यादा होंगी उतनी आसानी होगी। और ख़ास तौर पे देखिए, मैं ये एक बात ज़रूर मेंशन करूँगा कि हमारे यहाँ कल्चर थोड़ा सा ये है कि शायद अगर आप 50 साल के ऊपर हो गए तो आप जिम नहीं जा सकते,
आप फिटनेस नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये जितना फिटनेस एक अंडर 19 के प्लेयर को ज़रूरत है, उतने ही एक अंडर 80 का जो पर्सन है उनको भी ज़रूरत है। मेरे ख्याल से आप आएँ, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आप फिट हैं तो आपका कारोबार भी फिट है, आपकी जितने भी दुनिया के मामलात हैं, ज़िंदगी के मामलात हैं, वो सब फिट रहेंगे। तो मेरे ख्याल से हमें इसको प्रमोट करना चाहिए और हमें जिम्स आने चाहिए, हमें ग्राउंड जाना चाहिए।